ओम वायवे स्वाहा। ओम भूष्णये स्वाहा। ओम गृहतक्षाय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम गंधर्वाय स्वाहा। बहुत ही मतलब कि मैं कहूँगा कि क्योंकि भागवत की विदाई हुई है और मेरे लिए बड़ा ही ऐसा वो था उस समय का कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वरूप घर में विराजमान हुआ और 8 दिन का जो आयोजन ये रहा तो इतना हर्षोल्लास के साथ रहा, इतनी समाज परिवार सब एकत्रित होकर के उन्होंने इतना हर्ष और इतना कहता हूँ कि एक है ना पूरा एक बिहार के अंदर में एक विवाह के अंदर में जिस तरह से आयोजन होता है उतना खुशी और माहौल खुशी का माहौल रहा और पूरा घर चहक रहा था, पूरा घर मंत्र मुग्ध था, पूरा घर जो है क्या नाम एक भागवत की अनुभूति ले रहा था। तो बहुत ही खुशी का माहौल रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज भागवत विदाई का दिन हुआ और मतलब आंखें नम थी उस चक्कर में कि इस तरीके की चीजें घर में अनुष्ठान आने के बाद में जब विदाई होती है तो जैसे कन्या क्या विदाई करते हैं तो वही एक भाव मन में आ रहा है। कोई ऐसा पल जिसमें आपको झंझोड़ दिया अंदर से जो आपके ना एक धार्मिक प्रवृत्ति को झंझोड़ा हो? कल ही का दिन था जब मेरा आखिरी संदेश था और उसमें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो भाव से मैंने जो है अपना एक निमंत्रण दिया था कि जो एक मातृभूमि को प्रणाम होता है उसी तरीके से कल आखिरी प्रणाम जो है कल भागवत कथा का रहा। और मेरे अंदर में एक भाव था कि कल जो है आज के दिन विदाई होनी है तो वो एक मन में जो भाव उस विदाई का था। तो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे लोग बैठे हैं, तो एक विदाई जो विदाई का जो माहौल होता है उस पल को सोच करके मेरे अश्रु रुक नहीं पा रहे थे और वहाँ पे जितने लोग थे सभी की आंखें नम थी। और वो 2 पल ऐसे आए मेरे इस भागवत के अंदर में जब मेरी दोनों बेटियां जो हैं कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बना। और क्या नाम उस माहौल को देख करके उस रूप को देख करके क्योंकि बराती बने बराती बने और वो रूप जो है ना एक ऐसा था कि जैसे साक्षात प्रभु कृष्ण है ना हमारे इस परिसर के अंदर में इस घर के अंदर में और वो घूम रहे हैं तो एक ऐसा आभास और ऐसा ऐसा एहसास था। गीता में जो हुई है इसको लेकर आपका कैसा अनुभव? बहुत अच्छा। मैंने ये बस सब ज़रूर सुने कि मतलब थोड़ा ज्ञान तो मिलता ही है, अपने आप को चेंज तो आता ही है थोड़ा-सा। अच्छा लगता है सुन के। क्या कुछ कहेंगे जो भागवत कथा का समापन हुआ है, कितनी तैयारी इसके लिए आपने करी और ये 6-7 दिन का क्या अनुभव क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? पहली बात जो भागवत कथा हमने की है, इससे हमने काफ़ी ज्ञान लिया और ज्ञान में यही कहा जाता है सब भगवान करवाने वाले हैं, तो उन्होंने ही सब करवाया, हम बस एक निमित्त मात्र थे। तो वो ही हमसे सब करवा रहे थे, तो सब उनका ही आयोजन था जो उन्होंने ही सारी तैयारी करा। अनुभव बहुत अच्छा रहा। लाइक जो 6-7 दिन तक चारों तरफ खुशी का माहौल था। हम लोगों को पता नहीं चला कि ये 6-7 दिन कैसे बीत गए, बहुत जल्दी बीत गए और अभी 2-3 दिन तक हम इस दिनों को बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। अभी नहीं भी किया था तो जब आपने किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ऑस्पिशियस और डिवाइन फीलिंग आई। इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से सीख मिली इसके लिए करना चाहिए? क्या कहना हमें प्रेरणा लाइक श्री कृष्ण जी से ही मिली थी कि हमें लाइक रुक्मणी विवाह में मुझे कृष्ण जी और इन्हें रुक्मणी बनना है। था आपने स्टार्टिंग से जो इसमें शामिल का रस लिया उस सब के बारे में आप क्या ज्ञान देना चाहिए बच्चों को? तो बच्चों को यही ज्ञान है कि सब एक बार भागवत सबको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े। इसे सब बच्चों को मतलब मिल पढ़ना चाहिए। क्या मानते हैं आज की संस्कृति के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है इस तरीके के
प्रोग्राम करवाए हैं? बहुत जरूरी है। हमारा सनातन धर्म पे हमारे जो आज की जनरेशन है वो कम फॉलो कर रही है, तो वो सब चीजें मतलब देखे कि भाई हमारा सनातन धर्म कितना सब कुछ सिखाता है, वो बच्चे हमारे आज की पीढ़ी उस चीज को उसको फॉलो करे, कि वो सीखे कि हम लोग मतलब अपना भगवान देवी देवता हमें भी पूरे प्रॉपर तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए, हमारी जनरेशन को हम सबको ही, और हम पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई आपको भी ये सब चीजें करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जो भागवत कथा का समापन हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? भागवत कथा से बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि लाइफ में क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो आचार्य जी आए थे उन्होंने बताया कि हम कुछ भी पूजा करते हुए यूज करते हैं फूल, बेलपत्र, उसका क्या महत्व है जो हमें अभी तक नहीं पता था। तो हर एक चीज का हमें नॉलेज मिली कि किस चीज का क्या महत्व है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान था हमारा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो भागवत कथा हुई है 7 दिन, बहुत ही आनंद का महोत्सव था और हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। हमने सबने पहली बार सुनी, हम सब बच्चों ने पहली बार सुनी। और अगर कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल आए, आप कभी भी भागवत गीता उठा के उसको पढ़ेंगे तो आपको उसका फल मतलब आपको उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा कि आपको किस राह पे जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। खुद उसका एक पार्ट होना, खुद चीज़ें करना, उससे भी हमने अपनी संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो और सबने मिलके जब साथ में आए और एक साथ ये चीज़ करी, आज जब विदाई भी हो रही थी भागवत गीता की, तो सबके ही आँखों में आँसू आ गए थे कि जो वो 7 दिन का वक़्त था, ये इतनी जल्दी बीत गया। आज के वक्त में देखने को मिलता है कि बच्चे जो नई यूथ पीढ़ी है वो पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, धर्म की बात पर कम ध्यान देते हैं, कुछ नशे की ओर भी जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो जो नशे की ओर जा रहे हैं। 100-500 लोग हर रोज़ करीब-करीब आते थे। दुर्भिक्ष, आप जो ब्राह्मण देवता बने थे उसके बारे में कैसा महसूस हुआ? मुझे अच्छा महसूस, भगवान बनने के लिए किसने कहा था? मुझे पंडित जी, बड़े वाले पंडित जी कितनी खुशी मिली आपको वो रोल प्ले करके? कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी मिली। बहुत खुशी मिली। अच्छा, साथ में कौन था आपके? कोई नहीं था। जब हमने भागवत कथा सुनी उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? हमारे को हमारे धर्म के बारे में बहुत चीज़ें पता चली जो आजकल बच्चे नहीं समझ पाते या कह पाते या कर पाते, क्योंकि समझाने वाला कोई है नहीं। और जो बड़े समझाते हैं, जो अब हमारे जो घर में जितने बड़े हैं वो हमारे को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। और इस भागवत गीता की वजह से हमारे को बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली और औरों को सिखाने के लिए। तो सुननी चाहिए सबसे पहले तो, ये हमारे धर्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। और 2 शब्द मैं सारे अपनी युवा पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि सब्र और शुद्ध, ये 2 चीज़ें जो हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिली इससे, जिसका उनको अपनी बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में इसका यूज़ करना चाहिए। क्या इस तरह के आयोजन जो होते हैं उनसे हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। जैसा अभी बताया 400-500 लोग रोजाना आते थे, उसमें बच्चे कितने शामिल होते थे? बच्चे भी कभी बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे जो 7 के 7 दिन आए हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं उस उम्र में, क्योंकि बचपन से इस चीज़ का नॉलेज मिले। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे आयोजन के बारे में, कि उनको ऐसे आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। अगर सनातन को आगे लेके जाना है तो बिल्कुल करनी चाहिए, वरना फिर इस धर्म को बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा, हमारे को खुद ही आगे आना पड़ेगा। मैंने अपने भाइयों के साथ, साहिल के साथ और आरएसएस परिवार के साथ मिलके पूरी व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, जिसमें खाना है, लोगों का आना जाना है, उनके बैठने का कहाँ व्यवस्था है, वो सब मैनेज किया। तो आपने जो ये व्यवस्था की, ये धर्म के लिए की या अपने भाइयों के लिए की? धर्म के लिए की, क्योंकि ये जो कथा है धर्म के लिए हुई थी, भगवान ने धर्म के मारे ही करवाई थी, तो ये एकदम निस्वार्थ भाव से धर्म के लिए ही ये सारी व्यवस्था की गई थी। सेवा के साथ साथ आपने भागवत कथा भी सुनी या सेवा भी लगे? नहीं, दोनों, क्योंकि ये पूरा स्पीकर का अरेंजमेंट नीचे ऊपर हर जगह हुआ था, तो सेवा के साथ साथ भगवत कथा भी का भी श्रवण होता रहता था, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चली थी। इस तरीके से पहली बार आपने बताया, फर्स्ट टाइम आपने भागवत कथा अपने घर में रखाई है, क्या आने वाले समय में ये रेगुलर रहेगी? क्या कुछ कहना चाहिए?
देखिए, भगवान करे कि अनुष्ठान इस तरीके के सबके प्रति वर्ष हर किसी के घर में होए, हर किसी के घर में उन्नति मिले, समृद्धि मिले, और ऐसे अनुष्ठान प्रति घर होते रहे, ऐसा तो हम मंगल कामना करते ही हैं। ये जो भागवत है, भागवत अपने आप में एक रिप्लाई है, हर क्वेश्चन का एक रिप्लाई है। अगर मैं, आपने भी बच्चों से सवाल किया, मैं जैसे सुन रहा था कि कितने यंगस्टर आए और कितने इसमें बुजुर्ग लोग आए। मैं आपको एक चीज़ का बता दूं, तकरीबन 50% की संख्या ऐसी रही जो आसपास के क्षेत्र की या हमारे बच्चों की, जो कि जिन्होंने संपूर्ण भागवत 7 के 7 दिन पूरी भागवत सुनी है, पूरी भागवत। और उनका मैं आपको संदेश जो मेरे पास आ रहा है, मैं इतने अच्छे अच्छे संदेश उनके मेरे पास आ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चाचा मैंने ऐसा कभी जीवन में सोचा नहीं था, कोई कह रहा मामा मैंने ऐसे कभी जीवन में नहीं सोचा था। मतलब ये हर तरीके से वो जो है भाव विभोर होकर के इस भागवत को उन्होंने सुना। और हम लोगों ने एक प्रयास, अभी आपको पता ही होगा, आपने कॉलेज में भी, श्यामलाल कॉलेज में भी कार्यक्रम अटेंड किया था, भजन क्लबिंग। तो यूथ के अंदर में एक जागृति लाने के लिए, यूथ की भावना से सोच करके हमने जो है ऐसा ही एक प्रोग्राम भजन क्लबिंग के माध्यम से प्रारंभ किया। क्योंकि किसी, आज हमारे देश के अंदर में 65% की जो संख्या है वो यूथ की है, और 20% की जो संख्या है वो 51 प्लस की है, 50 प्लस की कह दीजिए, और जो है तकरीबन 10% की संख्या हमारी जो है वो 70 प्लस की है। तो वो जो 60% वाले जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ संख्या है, जो बहुमत में है, तो बहुमत वाले संख्या को अपने एक विचारधारा में लाने के लिए हमारे को निश्चित तौर पे उनकी एक मानसिकता के अंदर में घुसना पड़ता है। तो वो देखा कि वो एक रॉक स्टार वाली भावना के अंदर में, तो भजन क्लबिंग के माध्यम से उनको हमने प्रवेश कराया। और उसका इफेक्ट ये रहा, उस भजन क्लबिंग का इफेक्ट ये रहा कि उनके जब जवान पे भजन याद थे, तो इस भागवत के अंदर में भी उन्होंने स्वयं के स्वरों से भजन की जानना चाहा, भजन गाए, और एक एक मंत्र को, एक एक चौपाई को महाराज जी की उन्होंने समझने का प्रयास किया, और उसको अपने मन में भाव को उतारने का प्रयास किया, और आगे संकल्पित हुए बच्चे जो नई जनरेशन के थे कि हम प्रयास करेंगे कि हम जो है आगे अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को इसी संस्कृति से चलाएं।